नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज सीएम 24 में बहुत कुछ खास होने वाला है। खजुराहो में सरकार की तेज रफ्तार समीक्षा, कल होने वाली ऐतिहासिक कैबिनेट मीटिंग की तैयारियां, एमएसएमई और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर मुख्यमंत्री की सख्त मॉनिटरिंग और पन्ना नेशनल पार्क में पर्यटन को नई सौगात मिली, ये चारों आज के कार्यक्रम का फोकस रहेंगे। खजुराहो में आज सरकार का पूरा सिस्टम एक ही मंच पर जुटा। 8 विभागों की मैराथन समीक्षा, इंडस्ट्री और एमएसएमई का बड़ा रोड मैप। वहीं पर्यटन विभाग ने पन्ना में नई कैंटर बसें शुरू कर दी हैं। आज सीएम 24 में भविष्य के ब्लूप्रिंट, इंडस्ट्रियल जंप, सड़क से लेकर रेशन तक की समीक्षा और पर्यटन को मिली नई रफ्तार, सब कुछ दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीएम 24 की, जहां आज सरकार का पूरा फोकस परफॉर्मेंस और डिलीवरी पर है। नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहां हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। खजुराहो में सिर्फ मीटिंग नहीं हुई, मध्य प्रदेश की सरकार ने भविष्य के ब्लूप्रिंट पर काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 दिन खजुराहो में हैं और पहला दिन तेज रफ्तार समीक्षा बैठकों के नाम रहा। खाद्य विभाग से लेकर एमएसएमई तक, खनिज विभाग से लेकर आदिवासी कार्य विभाग तक लगातार 8 बड़ी बैठकें और हर बैठक से निकले कुछ असरदार, पॉजिटिव और ठोस निर्णय। आज का पूरा दिन रिव्यू था, पर यह रिव्यू ही आने वाले 3 साल की प्रीव्यू भी बना रहा है। हम आपको दिखाएंगे आज कौन कौन से बड़े फैसले हुए, कहां सुधार दिखा, किस विभाग को शाबाशी मिली और क्या है कल की कैबिनेट में बड़ी उम्मीदें। तो शुरू करते हैं खजुराहो में समीक्षा और भविष्य की झलक से। खजुराहो मध्य प्रदेश सरकार का 2 दिन का पावर सेंटर। सुबह 10:55 पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खजुराहो कन्वेंशन सेंटर पहुंचे और फिर शुरू हुआ लगातार बैठकों का सिलसिला। बिना ब्रेक, बिना ढील, पूरा फोकस परफॉर्मेंस पर। सबसे पहली बैठक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। सीएम ने ई-केवाईसी अभियान की खुलकर सराहना की। पीएमजीकेवाई के अंतर्गत 5 करोड़ 25 लाख हितग्राही, 66.25 लाख एमटी मुफ्त अनाज वितरण। ई-केवाईसी के बाद 34.87 लाख नाम विलोपित। हर महीने 32.43 करोड़ की बचत। 14 लाख नए पात्र हितग्राहियों को तुरंत लाभ। एसएमएस अलर्ट से राशन की ट्रांसपेरेंसी। उचित मूल्य दुकानों पर मॉडर्न पीओएस मशीन्स। वेयर हाउसिंग में फ्यूमिगेशन ऐप, इंस्पेक्शन ऐप। गोदामों पर सोलर पैनल योजना। सिंहस्थ 2028, 40 राशन दुकानें प्लस टेम्परेरी गैस कनेक्शन योजना। लाडली बहना योजना के लिए जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने और वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मोहन यादव जी ने कहा था कि हम बहनों को 450 रुपये का गैस सिलेंडर देंगे। तो हम 450 का गैस सिलेंडर ही दे रहे हैं। उसके ऊपर जो पैसा लगता है, करीब 900 करोड़ रुपया हमने अनुदान अभी तक दिया है। 51,000 करोड़ रुपया समर्थन मूल्य की राशि का भुगतान हमने किसानों को किया है। हमने करीब 28,000 दुकानों की भुगतान की व्यवस्था ऑनलाइन कर दी है ताकि परेशानी लोगों को ना हो। 39 नए केंद्र भी हमने बनाए हैं, नवीन केंद्र बनाए हैं पीडीएस के अंतर्गत, ताकि लोगों को परेशानी ना हो और इससे एक समस्या का समाधान हो सके। रिव्यू में विभाग को गुड परफॉर्मेंस का सर्टिफिकेट मिला और आने वाले महीनों की प्राथमिकताएं तय हुई। सीएम ने 2 साल का परफॉर्मेंस और अगले 3 साल की कार्य योजना पर सीधे सवाल पूछे। इंडस्ट्रीज और एमएसएमई पर बड़े निर्णय सामने आए। खजुराहो में खास, खजुराहो मॉडल, रिव्यू प्लस फील्ड विजिट प्लस कैबिनेट, एक ही जगह पर त्वरित निर्णय। एमपी सरकार का संकेत, अगले 3 वर्ष डिलीवरी मोड में जाएंगे।
सीएम का स्टाइल, कठोर समीक्षा, तेज टाइमलाइन, मैट्रिक्स आधारित परफॉर्मेंस, फूड डिपार्टमेंट की प्रेजेंटेशन सबसे स्ट्रॉन्ग, इंडस्ट्रीज और एमएसएमई सुर्खियां बनाएंगे। आने वाला वर्ष अधिक टारगेटेड ओरिएंटेड गवर्नेंस का। ये सभी मंत्री और कल कैबिनेट में बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है। आज खजुराहो का पहला दिन रिव्यू, रिपोर्ट और रिजल्ट में बीता, कल बड़ा दिन होगा। कैबिनेट मीटिंग, पीडब्ल्यूडी पीएचई समीक्षा और लाडली बहना सम्मेलन में बड़ी राशि का ट्रांसफर। खजुराहो से टीवी 24 के लिए अतुल पाठक की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का खजुराहो मिशन अब निर्णायक मोड पर है। बुंदेलखंड को नई सौगातें देने के बाद अब पहली बार खजुराहो में कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी खजुराहो में हुई विभागीय समीक्षा और दूसरी तरफ बीजेपी ऑफिस में रोज 2 मंत्रियों का बैठना। इन्हीं 2 बड़े मुद्दों पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने टीवी 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। खजुराहो में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई विभागों की समीक्षा बैठकों की कमान संभाली। 3 दिवसीय दौरे के बीच ये कोशिश बुंदेलखंड के विकास मॉडल को तेज गति देने की है। सरकार का दावा है कैबिनेट मीटिंग से इस क्षेत्र का पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकल इकोनॉमी तीनों को नई रफ्तार मिलेगी। टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए आपको उल्लेख होगा कि ये ओबेरॉय ग्रुप के माध्यम से पूरे देश का सर्वश्रेष्ठ एक ऐतिहासिक किले के रूप में जो प्रॉपर्टी थी, आज वो अपना एक विशेष स्थान बनाते हुए हमारे पन्ना रिजर्व टाइगर और साथ ही साथ पर्यटन के बाकी गतिविधि चलाने के लिए ये अद्भुत स्थान बना है। हमने टूरिज्म के साथ साथ माइनिंग सेक्टर में भी जैसे हीरा को जीआई टैग दिलाया, पन्ना के अंदर मेडिकल कॉलेज, कटनी के अंदर मेडिकल कॉलेज, हमारे अपने छतरपुर में मेडिकल कॉलेज अगले साल तक प्रारंभ हो ही जाएगा। टीकमगढ़ का और सारे क्षेत्र के दृष्टि से एक एक करके हर क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, उद्योग धंधे के दृष्टि से कई सारी सौगातें कल हमारी कैबिनेट में भी आने वाली है। और आज दिन भर हमने हमारी सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों के समीक्षाओं का कार्यक्रम या क्रम जारी रखा, जिसमें बीते 2 वर्ष के काम के समीक्षा करते हुए आने वाले 3 वर्ष के भी कामों के बलबूते पर सरकार के माध्यम से हम बुंदेलखंड और प्रदेश की क्या सेवा कर सके, ऐसे कई कामों को लेकर आए। ये कन्वेंशन हॉल का उपयोग प्रॉपर तरीके से शासन के साथ सामाजिक स्तर पे सभी प्रकार से इसके बेहतर उपयोग हो, इसलिए पर्यटन विकास निगम को पुनः दिलवा करके इसकी सुविधा के साथ साथ ये हमारा क्षेत्र कैसे आगे बढ़े, इस पे हम काम कर रहे हैं। टीवी 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, अध्यक्ष की मंशा के मुताबिक रोज 2 मंत्री प्रदेश कार्यालय में बैठ रहे हैं। कार्यकर्ताओं से सीधे मिलने पर जो जमीनी फीडबैक मिल रहा है, वही सरकार की नीतियों को बेहतर बना रहा है। बुंदेलखंड में हो रही कैबिनेट मीटिंग को उन्होंने पर्यटन और विकास दोनों के लिए गेम चेंजर बताया। साथ ही ये भी कहा, नक्सल मोर्चे पर सरकार की घेराबंदी इतनी मजबूत है कि नक्सली अब समर्पण करने को मजबूर हो रहे हैं। बड़ी कैबिनेट की बैठक हो रही है और बड़ा संदेश मुख्यमंत्री जी इस कैबिनेट बैठक के जरिए देने वाले, आप भी पहुंचेंगे। बिल्कुल, प्रदेश जब अच्छा काम कर रही है प्रदेश की सरकार, तो अच्छा मैसेज देने में भी कोई कसर रहे। खजुराहो की कैबिनेट की बैठक बुंदेलखंड में किस तरीके से वहाँ की परेशानियां और समस्याओं को दूर करने में सरकार गंभीर है, एक वो भी संदेश जाता है। बुंदेलखंड में सरकार ने काफी कुछ काम किया है, उसके साथ ही ताबड़तोड़ बैठकें भी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, यानी कि प्रशासनिक कसावट आज भी बैठकें वो लगातार कर रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं कि वाकई रूट लेवल पर काम करने के लिए प्रशासन को भी सख्ती बरतनी होगी? वो तो लगातार जब मॉनिटरिंग होती है तो प्रशासन पे कसावट आई जाती है, और जब प्रशासन कसावट रहता है और टाइम बाउंड, टाइम लिमिट में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने का जब वातावरण रहता है, तो उसका फायदा प्रदेश की जनता को होता है। ऐसे आखिरी सवाल, सत्ता संगठन दोनों में सामंजस्य को लेकर 2 घंटे रोज मंत्री महोदय बैठ रहे हैं, आप भी बैठ रहे हैं, आज आप भी बैठे हैं, किस तरह से देखते हैं? वाकई जमीन से लेकर सरकार तक कार्यकर्ताओं को जोड़ने का एक बहुत बड़ा प्रयोग भाजपा कर रही है। जिन कार्यकर्ताओं के मेहनत के दम पर सरकार बनती है, उन कार्यकर्ताओं के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। और इसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी ने जो ये व्यवस्था बनाई है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है।
मैं उनको इसके लिए बधाई देता हूँ। जी बिल्कुल। तो ये तो थे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, जिन्होंने कहा कि खजुराहो में जो कैबिनेट हो रही है और निश्चित तौर पर बुंदेलखंड के विकास को एक नई गति देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से बुंदेलखंड के लिए सरकार ने काम किया वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर, और बैठकों की जो बात हुई है कि ताबड़तोड़ बैठकें मुख्यमंत्री ले रहे हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं एक बताने की कोशिश की जा रही है कि लगातार कसावट जो है प्रशासनिक वो जरूरी है, और साथ ही जो सत्ता और संगठन के बीच सामंजस्य की बात होती रही है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि 2 घंटे जो मंत्री बैठ रहे हैं बीजेपी कार्यालय में वो भी एक अभिनव प्रयोग है जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल उनके कहे अनुसार हो रहा है, और निश्चित ही कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसका फायदा पार्टी को होगा। खजुराहो में कैबिनेट मीटिंग बुंदेलखंड के विकास का नया पन्ना खोलने का दावा है। समीक्षा बैठकें सरकार की नई रणनीतियों की बुनियाद बताई जा रही है, और रोज 2 मंत्रियों का कार्यालय में बैठना बीजेपी के ग्राउंड कनेक्ट मॉडल की अगली कड़ी माना जा रहा है। अब ये सब कितना असर दिखाएगा, ये आने वाले दिनों की राजनीति ही तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, भोपाल। खजुराहो में मुख्यमंत्री की लगातार समीक्षा बैठकों और कल होने वाली कैबिनेट मीटिंग पर हमने आपको CM 24 के पिछले रिपोर्ट्स में बताया, और अब उसी खजुराहो से एक और बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने MSME विभाग की 2 साल की रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा करते हुए मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के संकेत दिए हैं। ग्वालियर में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश वाली नई औद्योगिक इकाइयों का इस माह के अंत तक भूमि पूजन होगा, और भोपाल, इंदौर, महानगरीय क्षेत्रों में विकसित इंडस्ट्रियल जोन्स को अब राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग करने की तैयारी है। चलिए सीधे चलते हैं CM 24 के इंडस्ट्रियल फोकस रिपोर्ट पर। खजुराहो में हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश के मेट्रोपॉलिटन इंडस्ट्रियल सेक्टर को इस तरह प्रस्तुत करें कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित हों और रोजगार सृजन बढ़े। पिछले 2 वर्षों में MSME सेक्टर में 31% ग्रोथ, 2 लाख से ज्यादा यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन और 2780 करोड़ की प्रोत्साहन राशि, सरकार इसे मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रियल जर्नी का ऐतिहासिक मोड़ बता रही है। 31% MSME ग्रोथ, भोपाल इंदौर इंडस्ट्रियल ब्रांडिंग, ग्वालियर में 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश, ग्रामीण कुटीर उद्योग प्लस फूड पार्क लिंक, 6000 से ज्यादा स्टार्टअप्स, 102 से ज्यादा इंक्यूबेटर। मुख्यमंत्री ने ग्वालियर निवेश कार्यक्रम को उद्योग वर्ष का भव्य समापन बताया। प्रदेश में अब तक कई लाख करोड़ का निवेश आ चुका है और नए स्टार्टअप MSME इकोसिस्टम ने पूरे देश में मध्य प्रदेश की नई पहचान बनाई है। बैठक में ये भी जानकारी दी गई कि अगले 3 वर्षों में 6000 से अधिक इंडस्ट्रियल प्लॉट, 30 नए प्राइवेट क्लस्टर्स और 100 CETP स्थापित किए जाएंगे ताकि उद्योगों का विकास पर्यावरण संतुलन के साथ हो सके। 2780 करोड़ MSME इंसेंटिव्स, 4.51 लाख मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, 6340 स्टार्टअप, 3023 महिला स्टार्टअप, GI टैग, ग्वालियर स्टोन, छतरपुर वुडन फर्नीचर, 21,599 रोजगार। MSME मंत्री और अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को 3 साल का रोड मैप भी दिया। 81 विधानसभा क्षेत्रों में नए इंडस्ट्रियल जोन, 6000 स्टार्टअप से बढ़ाकर 12000 स्टार्टअप, 100 नए इंक्यूबेशन सेंटर और जनवरी 2026 में राज्य स्तरीय स्टार्टअप कॉन्क्लेव। मुख्यमंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश को ग्लोबल कंपटीशन के स्तर पर लाना है। सभी विभाग मिलकर नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ाएं। 12000 स्टार्टअप टारगेट, 100 नए इंक्यूबेशन सेंटर, 81 विधानसभा, नए इंडस्ट्रियल एरिया, 30,000 उद्यमी स्वरोजगार लक्ष्य, 20 GI टैगिंग प्रोसेस, 20 लाख रोजगार लक्ष्य। खजुराहो में कैबिनेट मीटिंग से पहले प्रदेश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ का ये मास्टर प्लान मुख्यमंत्री मोहन यादव के उस एजेंडे को और मजबूत करता है जिसमें बुंदेलखंड से लेकर भोपाल, इंदौर, मध्य प्रदेश को इंडस्ट्रियल पावर स्टेट बनाने की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, भोपाल। पिछली खबर में मुख्यमंत्री के इंडस्ट्रियल फोकस और कैबिनेट ग्राउंड वर्क पर बात हुई थी। अब CM 24 का चौथा आयाम पर्यटन बढ़ोतरी पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पन्ना नेशनल पार्क में 10 नई कैंटर बसों को हरी झंडी दिखाई है। मंडला गेट से रवाना हुई ये नई कैंटर बसें पर्यटकों को सफारी का बड़ा और बेहतर नजारा देंगी। एक बस में 19 यात्री एक साथ जंगल सफारी का आनंद ले सकेंगे। लंबी और ऊंची कैंटर बसों से वन्य जीवों का दृश्य और भी स्पष्ट और रोमांचक होगा। मंडला गेट से रवाना हुई ये नई कैंटर बसें पर्यटकों को सफारी का बड़ा और बेहतर नजारा देंगी। एक बस में 19 यात्री एक साथ जंगल सफारी का आनंद ले सकेंगे।
लंबी और ऊंची कैंटर बसों से वन्य जीवों का दृश्य और भी स्पष्ट और रोमांचक होगा। 19 पर्यटक एक साथ रोमांच यात्रा। पन्ना में पर्यटन को नया बल मिला है। जंगल सफारी अब और रोमांच से भरपूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। CM 24 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।